नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बलरामपुर की। आपको बता दें कि बलरामपुर में कैबिनेट मंत्री निषाद ने दौरा किया। इस दौरान मंत्री संजय निषाद ने राष्ट्रपति और पीएम के खिलाफ टिप्पणी पर कानून बनाने को लेकर भी लोगों को जानकारी दी। प्रदेश के मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी पर कानून बनना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी की निंदा की और कहा कि देश के प्रथम नागरिक का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संजय निषाद जिला पंचायत सभागार में पत्रकारों से रूबरू हुए। इस दौरान मंत्री ने कहा कि सदन के अंदर और बाहर ऐसी टिप्पणियां निंदनीय हैं। उन्होंने सपा प्रमुख अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर पर भी इस दौरान निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वह दोनों मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में विकास के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 20,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें मछुआरों और मत्स्य पालिकाओं के आय को दुगना करने और रोजगार से अधिक अवसर प्रदान करने और कृषि से संबंधित सभी गतिविधियों की हिस्सेदारी को बढ़ाने और मछुआ और मत्स्य पालकों की सामाजिक, आर्थिक और जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से ये योजना संचालित की जा रही है, जिसको लेकर लोगों को काफी फायदा मिलेगा। इसका पहले बहुत हल्ला किया किसके सिंबल से है। मेरे 6 विधायक अपने सिंबल से हैं, 5 भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से। ये हमारे रणनीति का विषय है कि किस वोट पर, किस सिंबल पर। हम 403 पर लड़े थे, अभी इस बार 80 सीट पर लड़ेंगे। तो हम लोग किसी एक सीट पर नहीं लड़ते, न अपना दल न निषाद पार्टी भारतीय जनता। हम लोग मिलकर पूरे सीटों पर लड़ते हैं और पूरे सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल मिलकर प्रचार भी करती है। और चाहे किसी भी दल का सिंबल हो, उसको हम लोग लड़ाने के लिए देखे होंगे। हमारे भी सिंबल को प्रचार करने के लिए मोदी जी आए थे, अमित शाह जी आए थे, नड्डा साहब आए थे, योगी आदित्यनाथ आए थे, और उसी तरीके से हम लोग आए। तो अगर हम लोगों के सिंबल को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के 1 दर्जन फायर ब्रांड लीडर आते हैं, तो हमको निश्चित रूप से उनका सम्मान करते हुए वो जहाँ लड़ते हैं हमको सम्मान, इसलिए हम लोग पूरी सीटों पर मिल के लड़ते हैं। कहीं कोई अलग नहीं है, न निषाद पार्टी न अपना दल है। बुलेटिन में बात करते हैं अब झांसी की, जहां गौशाले में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस दौरान गौशाला बीते दिनों बंद हो गई थी। उसके बावजूद भी गौशाला में किस्तों के नाम पर पैसे आते रहे, जिसका खुलासा खुद ग्राम प्रधान ने किया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचार पर लगाम कसने का प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ जनप्रतिनिधि और कर्मचारी भ्रष्टाचार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अपने भ्रष्टाचार के मामले को तमाम सुने होंगे, लेकिन भ्रष्टाचार का कबूलनामा कभी नहीं देखा होगा। खुद ग्राम प्रधान खेरी ने अपना भ्रष्टाचार कबूल लिया। उन्होंने कहा कि अप्रैल से 10 जुलाई तक गौशाला में गौवंश छोड़ दिए गए थे, लेकिन ग्रामवासियों के अनुसार एक भी गौवंश गौशाला में नहीं रह रहे हैं। गौशाला के नाम पर पैसे क्यों निकाले गए और वो पैसे कहां गए, इसको लेकर खुद ग्राम प्रधान का वीडियो सामने आया। ग्रामवासियों के अनुसार अप्रैल से जुलाई के बीच गौशाला के खाते में किस्तों के नाम पर 3,52,000 रुपए अलग अलग तारीख से में निकालकर ग्राम प्रधान और सचिव में बंदरबाट कर दिया गया। जब ग्रामवासियों ने इसकी शिकायत उप जिलाधिकारी क्षितिज द्विवेदी से की, तो उन्होंने इसकी जांच कराई। जांच कराने गई टीम में लेखपाल ने सैकड़ों ग्रामवासियों के सामने सच बोलने के लिए कहा, तो ग्राम प्रधान ने कबूल किया कि 10 अप्रैल जुलाई और से लेकर जुलाई के बीच गौशाला में गौवंश छुट्टा कर दिए गए थे, जिसके सीक्रेट वीडियो हमारी टीम ने बना ली थी। बता दें कि ग्राम प्रधान ने ग्रामवासियों के सामने लिखित में भी कबूल लिया कि 11 और 12 जुलाई से ही गौशाला में गौवंश के खान पान रहने की व्यवस्था की गई थी, जिसमें अनेक ग्रामवासियों के भी साइन थे। अब यह देखना होगा कि इतने बड़े भ्रष्टाचार में विकासखंड से कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं और मामला खुलने के बावजूद कोई कार्रवाई होती है या विकासखंड में बैठे अधिकारी इनमें लीपापोती करने का प्रयास करते रहेंगे। वहाँ पर कुछ अधिकारी गए थे, तो वहाँ हनुमान जी मंदिर पर सरकार धाम पर बैठक हुई। बैठक में प्रधान की बहुत कमियां पाई गई। वहाँ पर समस्त ग्रामवासी 40-50 लोगों ने साइन किए हैं। उन्होंने बताया कि अप्रैल से
10 जुलाई तक एक भी गौशाला में गौ नहीं रही है और प्रधान ने 3,52,000 रुपये उस समय निकाल लिया है। प्रधान और सचिव ने दोनों ने मिलके भ्रष्टाचारी की। गौशाला वाला ये मामला है कि जब से फसल कट गई अप्रैल से एक भी ढो गौशाला में नहीं रहा हुआ है और 10 जुलाई को तक एक भी ढो नहीं रहा हुआ है, सब छुट्टा फैलते है। अब बताओ तो भाई जब प्रधान लोग पैसा तो ठीक है, गौ को चाव सुंदा खाए। ब्रिटेन में बात करते हैं शामली की, जहां एक डॉक्टर पर लिंग जांच करने का आरोप लगा, जिसके बाद उनको कई धाराओं में मामले दर्ज कर हिरासत में ले लिया गया। शामली जिले में लिंग जांच के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे। लिंग जांच के आरोप में सीएमओ सचिव सहित उनके साथ 4 और लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि सीएमओ डॉक्टर सफल कुमार और उनके साथ 3 लोग मोटी रकम वसूलकर लिंग जांच कर रहे थे, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने सफल कुमार सहित टीम पर लिंग जांच और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। डॉक्टर सफल कुमार पर 40,000 लेकर लिंग जांच करने का आरोप है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल मामला शामली जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां सदर कोतवाली में सीएमओ डॉक्टर सफल कुमार सहित 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि डॉक्टर सफल कुमार अपनी टीम के साथ लिंग टेस्ट का काम कर रहे थे, जिसकी शिकायत पर शामली सदर कोतवाली में की गई और आरोप है कि उन्होंने इसको लेकर 40,000 रुपए लिए, जिसके बाद लिंग जांच का यह खेल पिछले काफी समय से चलता आ रहा है, जिसके स्वास्थ्य विभाग में को कानो कान खबर भी नहीं है। शामली एडिशनल सीएमओ अश्विनी कुमार ने इस पूरे मामले की शिकायत करते हुए कार्रवाई करने की मांग की, जिस पर शिकायत पर पुलिस ने जांच और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल जो आरोप सीएमओ पर सफल कुमार पर लगाए गए हैं वो मौके से फरार हो गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है, जब स्वास्थ्य महकमे के आला अधिकारी लिंग जांच के जैसे गंभीर मामलों में खुद शामिल हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में से और क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। परसों के दिन ही हरियाणा से एक और टीम आई थी फरीदाबाद से, वो भी पीसीपीएनडीटी को ही फॉलो करते हुए यहाँ पर आए थे, एक टाउट को फॉलो करते हुए। उनके द्वारा एक मिडिल मैन को पकड़ा गया और हमारे पुलिस और प्रशासन को सूचित किया गया। जब हम लोगों ने उसकी जानकारी की तो उस टीम द्वारा ये बताया गया है कि एक मिडिल मैन के माध्यम से यहाँ किसी डॉक्टर के साथ सेक्स डिटर्मिनेशन की बातचीत चल रही थी और उसी संबंध में पैसा दिया भी गया था और जब वो नहीं हो पाया टेस्ट, उसके बाद वो पैसा उस मिडिल मैन के थ्रू लौटाया गया। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं अब संभल की, जहां हरियाली महोत्सव मनाया गया। इस दौरान महिलाएं भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई। सनातन पब्लिक स्कूल मोहल्ला कोट पूर्वी संभल में बड़ी धूमधाम से हरियाली महोत्सव मनाया गया, जहां सर्वप्रथम महाराजा हरिश्चंद्र जी की स्तुति की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती आभा रस्तोगी की तरफ से की गई और महिला आयोग, समाज की मंत्री किरण रस्तोगी और समाज की सभी महिलाओं ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसके बाद बच्चों की तरफ से मंच पर डांस की कार्यक्रम पेश किया गया। कार्यक्रम का संचालन सुमी रस्तोगी और ज्योति रस्तोगी ने संयुक्त रूप से किया। यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने डांस किया, मैंने भी किया और हम यहाँ बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमें बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिले। मेरा नाम प्रसिद्धि रस्तोगी है। मैं यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे डांस किया था। ब्रिटेन में बात कर लेते हैं शामली की, जहां लगातार हो रही बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि जल भराव की समस्या से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शामली नगर में हो रही लगातार बरसात से जीवन अस्त व्यस्त कर दिया गया है। वहीं नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों की भी पोल खुल गई है। नगर के 1 दर्जन से अधिक मोहल्ले में पानी भर गया है। कुछ दुकानों के अंदर भी पानी पहुंच गया है, जिसमें दुकानदारों के साथ साथ आम लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शामली में रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं, जहां इस बारिश से नगर पालिका के विकास कार्यों की भी पोल खुल गई है और जगह जगह पर 2 से 4 फीट पानी सड़कों पर देखा गया है। वहीं दोपहिया वाहनों में पानी भर जाने से काफ़ी संख्या में वाहन पानी के अंदर फंस गए हैं, जिसके बाद शामली के मोहल्ला माजरा रोड, टंकी रोड, धीमानपुर, नेहरू बाजार, गांधी चौक, आर्या और बाकी सभी मोहल्लों में पानी भर गया है, जिसके बाद सीबी गुप्ता कॉलोनी में काफ़ी मकानों के अंदर पानी घुस गया। शहर के लोगों का कहना है कि काफ़ी समय से शहर के बीच से गुजर रहे
मुख्य नाले की सफाई नहीं कराई गई है, जिसकी वजह से पानी की निकासी ना होने की वजह से सारा पानी सड़कों पर जमा हो गया है। इतना ही नहीं, कुछ दुकानों के अंदर 1-1 फीट तक का पानी देखने को मिला, जहां पर दुकानदारों का कीमती सामान खराब हो गया है। सावन मास के इस महीने में हुई बारिश ने एक और लोगों को गर्मी से राहत दी है, लेकिन नगर में व्यवस्था दुरुस्त न होने की वजह से नगर पालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए गए। आधे घंटे की बारिश में घरों में पानी चला गया है और घर में जितने सामान है सबको नुकसान है। अच्छा, इसकी कहीं शिकायत नहीं करी? शिकायत कई बार नगर पालिका में करी इसकी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई इसकी। अच्छा, और सभी आने जाने वाले सब परेशान है, सड़क में पूरा पानी भर जाता है। तो क्या नालों की सफाई नहीं होती, इसलिए होता है, किस लिए होता है पानी भर रहा है? नहीं, ये सीबी गुप्ता कॉलोनी की जो गली है वो नीची होने के कारण इस वजह से पानी भरा और नाला भी फुल हो जाता है। बुलेटिन में बात अब मथुरा की कर लेते हैं, जहां दिन दहाड़े व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए। मथुरा में कोशी कलां के आगरा दिल्ली राजमार्ग पर जूता व्यापारी के बाइक सवार बदमाश 1.5 लाख रुपए लूट गए, जिसके बाद पीड़ित व्यापारी ने छाता कोतवाली पहुंचकर घटना की जानकारी दी। पुलिस ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। सूचना मिलने पर व्यापारी के परिजन भी मौके पर पहुंच गए। हरियाणा जिले के मेवात के पुहाना निवासी जूता चप्पल व्यापारी राजू उर्फ राजकुमार आगरा जा रहे थे। उनके साथ प्रवीण भी मौजूद था। राजू ने पुहाना से ही मैक्सी पिकअप भाड़े पर की थी, जिसके बाद विष्णुभरा शेरगढ़ी निवासी पुहाना निवासी मुहिम चला रहे थे। जिस राजू ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे नदी सेवरी पर ओवरब्रिज के पास एक बाइक सवार 3 बदमाशों की तरफ से गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया गया, जिसमें बदमाशों ने राजू को हड़काते हुए कहा कि तुम्हारी गाड़ी की पीछे से दुर्घटना कर आई है। व्यापारी ने बदमाशों से कहा और दुर्घटना नहीं हुई थी, तो बदमाश उसे हड़काते हुए घटनास्थल पर चलने को कहा। बदमाश राजू और प्रवीण को बाइक पर अपने साथ ले गए। राजू ने बताया कि नरी सेकरी के पास सुखदेव ढाबा के सामने कच्चे रास्ते पर बाइक सवारों ने बाइक उतार दी। विरोध करने पर बदमाशों ने उन्हें धमकाकर चाकू तानकर मारपीट कर 1.5 लाख रुपए छीन लिए और मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी देते हुए सीओ गौरव त्रिपाठी ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि बाइक सवार बदमाशों ने इसी तरह कोटवन क्षेत्र में सहारनपुर के आम व्यापारी के 1 लाख रुपए की लूट की थी। अब देखना यह होगा कि इन बाइक सवार बदमाशों को पुलिस कब तक पकड़ पाती है। पिकअप से जा रहा था, पिकअप गाड़ी जो होती है। पिकअप आपकी निजी गाड़ी थी? नहीं सर, मेरी निजी गाड़ी नहीं है, मैं किराए पर करके लाया था। कहाँ से की थी किराए पर? सर मैं इसका नंबर है मेरे पास, इसको मैंने परसों फोन किया था, मैंने कि आगरा के लिए चलना। फिर मैंने आज फोन किया इसको, सुबह 4-5 फोन इसने उठाए नहीं है। फिर कहा मैं आ रहा हूँ, फिर मैंने कहा आजा भैया। फिर मैंने इसको 11 बजे का टाइम दिया। तो कितने व्यक्ति थे जिन्होंने आपके साथ लूट की? ये 3 लोग थे सर। 3 व्यक्ति? हाँ जी। और फिर 2 लोग तो साइडों में दुबक गए की करो में, जिससे नजर ना पड़ा। एक ही लोग ने तमंचा दिखा के और वो साइडों में खड़े थे, अगर कोई आएगा तो हम वो कर लेंगे। ये किस जगह की? जूता चप्पल का व्यापार करता है। अपने काम से इसने पिकअप हायर करी पुनाहाना से, जिसका ड्राइवर आपको बतला दिया। ये पिकअप लेके जा रहा था, इसका साथ में नौकर था लाला का, और नौकर के साथ ये राजकुमार जिसको नाम है, उसके साथ जो है ना ये आगरे जा रहे थे। जैसे ही पुल है, कौन सा प्रकाश नरी असेंबली का पुल है, उसके ऊपर इनको रुकवाया गया गाड़ी। बुलेटिन में बात अब कन्नौज की कर लेते हैं, जहां एक नाबालिग ने नदी में कूद छलांग लगा दी। आपको बता दें, जिसकी तलाश अब गोताखोरों की तरफ से कराई जा रही है। कन्नौज जिले के छिबरामऊ क्षेत्र में एक गांव के रहने वाले किशोर ने सुबह के वक्त पुल से नहर में छलांग लगा दी। बताया गया कि 2 दिन पहले ही वह नाबालिग युवक अपने ननिहाल आया था। सुबह उठकर वह गांव के बाहर से निकली नहर के पास गया और पुल पर अपनी चप्पलें उतार कर उसने छलांग लगा दी। सुबह से शामू नाम के इस बंदे का कुछ पता नहीं चला। जैसे ही देरी होती जा रही थी, वैसे वैसे परिजनों को बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जिसके बाद किशोर के नहर में छलांग लगाने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां गोताखोरों की मदद से
गोताखोरों को बुलवाकर पानी से उनकी तलाश कराई गई, जहां घटनास्थल पर मौजूद किशोर के परिजन ने चीख पुकार मच गई। नहर में उनको छलांग लगाते वक्त कुछ राहगीरों ने देख लिया था, जिसके बाद सूचना गांव में दे दी गई तो परिजन नहर पुल पर पहुंचे, जहां उन्होंने किनारे पर रखी चप्पलों से किशोर की पहचान की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। गोताखोरों की मदद से किशोरों को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। बताया गया कि क्षेत्र में ही पिपरिया गांव निवासी नेकराम वर्मा के घर श्यामू के ननिहाल है, जहां वे 2 दिन पहले ही आया था। किशोर के नहर में छलांग लगाने की सूचना मिलते ही ननिहाल में चीख पुकार मच गई, जहां श्यामू के साथ 4 भाई बहनों में तीसरे नंबर का भाई बताया जा रहा है। नहर में छलांग लगाने वाले किशोर की पहचान 17 साल के श्यामू नाम की हुई है, जो कि खबरिया छिबरामऊ के गांव में रहने वाला है। बुलेटिन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां एक बुजुर्ग के घर कब्जा कर लिया गया, जिसके बाद पुलिस ने बुजुर्ग को न्याय दिला। गाजियाबाद साईबाबा थाना टीला मोड़ प्रभारी भुवनेश्वर कुमार गौतम की 75 साल के वृद्ध को न्याय दिलाया। दरअसल अपने जीवन भर की कमाई से उन्होंने टीला मोड़ थाना क्षेत्र के इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में फ्लैट खरीदने के बाद रहने लगे, जिसके बाद वृद्ध गजराज सिंह ने अपने भांजे रोहतास सिंह को सहारा देने के लिए अपने फ्लैट पर बुला लिया, जिसके बाद रोहतास सिंह की नीयत खराब हो गई। रोहतास सिंह ने अपने बूढ़े मामा जी के साथ बदतमीजी और मारपीट की, जिसके बाद दोनों भांजे ने अपने मामा को पीटकर उनके ही घर से बाहर निकाल दिया और उनके घर पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद बूढ़े आदमी ने अपनी फरियाद लेकर थाना टीला मोड़ पर पहुंचे, जहां थाना टीला मोड़ प्रभारी ने वृद्ध को न्याय दिलाते हुए उनके घर भेज दिया और भांजे को हिदायत देते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति उनके साथ अगर कोई भी घटना होती है तो उसके लिए उन्हें ही आरोपी ठहराया जाएगा। वहीं पुलिस ने वृद्ध के खाने की व्यवस्था के लिए टिफिन व्यवस्था कराकर उन्हें घर छोड़ दिया। जो 1-2 महीना में रह लूँ जी, मेरे और खर्चा नहीं है, यूँ नहीं है, पैसा नहीं है, धेला नहीं है, तो रह ले भैया, मुझे भी थोड़ा सा वो हो जाएगा, रह ले तू। और तो अब निकल नहीं रहे, मेरे कई दफ़े मेरी बेइज्जती करी। और इनकी शादी नहीं हो रखी है और बच्चा भी इनके कोई नहीं है। इन्होंने अपने भांजे को और भांजे के परिवार को, जिसमें पत्नी और 2 बच्चे शामिल हैं, अपने पास रहने के लिए बुला लिया था अपने फ्लैट में। बुलेटिन के आखिरी में बात प्रयागराज की कर लेते हैं, जहां कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात कराई गई। प्रयागराज जिले में कावड़ियों के स्वागत के लिए भव्य तैयारी की गई। कावड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश हुई, जिसके बाद शनिवार को ही लखनऊ से हेलीकॉप्टर यहां पहुंचा दिया गया था। बता दें कि कावड़ियों के ऊपर फूलों की बारिश की जा रही है, जिसके बाद लोकल और लेवल पर गुलाब के फूलों की व्यवस्था की गई। दरअसल हेलीकॉप्टर से संगम के कई घाट और कावड़ यात्रा मार्गों पर फूलों की बारिश की जा रही है। इसमें झूमी, अंदावा, सैदाबाद, हंडिया, बड़ौत, भदोही के गोपीगंज तक कावड़ियों पर फूल बरसाए जाएंगे। इसके बाद फिर अगले रविवार और सोमवार को भी बारिश के लिए शनिवार शाम हेलीकॉप्टर प्रयागराज पुलिस लाइन आ जाएगा और कावड़ियों पर फूलों की बरसात की जाएगी। वहीं हेलीकॉप्टर से जब शिव भक्तों पर फूलों की बारिश की गई तो भक्तों में भी बाबा बुलडोजर के नारों के साथ झूमने लगे। इस तरह लोगों में खुशी थी कि घाट पर ही शिव भक्त तांडव करने लगे। वहीं कांवरियों का कहना है कि यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रदेश के मुख्य योगी आदित्यनाथ हम लोगों के बारे में इतना सोचते हैं। ऐसे में शिव से यही विनती है कि इसी तरह से 5 साल का कार्यकाल वे पूरा करें और आगे भी जीतकर हम सब के ऊपर फूल बरसाते रहें। जहां एक शिव भक्त ने कहा कि यहां तक कह दिया कि बाबा बुलडोजर की हमेशा जय जयकार होती रहेगी। इस वक्त हम प्रयागराज के हंडिया में खड़े हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज से काशी जाने वाले सभी कांवड़ यात्रियों पर प्रदेश की योगी सरकार के आदेश पर आज आईजी रेंज प्रयागराज, एडीजी जोन प्रयागराज, जिलाधिकारी प्रयागराज, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज द्वारा हेलीकॉप्टर के माध्यम से सभी कांवरियों के ऊपर पुष्प वर्षा की गई, जिसको लेकर कांवरियों में काफी खुशी का माहौल है और कांवरिया प्रदेश सरकार की इस पहल को सराहना करते हुए थक नहीं रहे हैं। आइए बात करते हैं, यहाँ पे कुछ कांवरिया साथी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा जो ये पहल की गई है उससे इन्हें कैसा लग रहा है।
क्या नाम है आपका? ये आप कांवड़ लेके जा रहे हैं, आपके ऊपर पुष्प वर्षा की गई है, क्या लगता है आपको? इसके पहले किसी सरकार में ऐसा हुआ था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। अभी ये सरकार जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, पुष्प वर्षा करके बहुत अच्छा लगा सरकार समय। और ये जो प्रशासन दी है सरकार वो भी बहुत अच्छा दी है। जो हमारे पुलिसकर्मी जो हैं भाई साथी सब हम लोग का सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, प्रशासन है, हर जगह सेवाएं की गई है। इस सरकार से अच्छी अभी किसी भी सरकार में ऐसी सेवाएं नहीं की गई थी। इसलिए हम कहेंगे कि जैसे हर हर मोदी घर घर मोदी हुआ है, हर हर बाबा योगी बाबा आए हैं, वैसे हमेशा रहेंगे, ऐसा ही करते रहें। बोलिए। ध्यान दे रही है और कांवड़ियों के सुख सुविधाओं की सारी व्यवस्थाएं देख रही है। प्रशासन को भी ये आदेश दिया गया है कि कांवड़ियों को जरा से भी तकलीफ न हो, उसको लेकर प्रदेश की प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और प्रदेश सरकार की इस मंशा और इस कार्य को लेकर कांवड़ियों में काफी खुशी का माहौल है। कैमरामैन नंदलाल गुप्ता के साथ कमलेश गुप्ता, एबी स्टार न्यूज, हंडिया, प्रयागराज। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।